वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर साहिब मसनद सदारत हुजूर क़िबला पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, उलमाए किराम, सनाख़ानान रसूल, मेरे यारान तरीक़त व मसलक, मैं शुक्रगुजार हूँ अहलियाने मलके कलां का। भाई बिलाल रिजवी साहब के तवस्सुल से आज मुझे यहाँ हाजिर होने की सआदत हासिल हुई। और मुबारकबाद पेश करता हूँ मियाँ वक़ास साहब और मियाँ सलमान साहब, जिन्होंने रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हजरत मोहतरम आलिम बाअमल सूफी बासफ़ा हजूर मर्द कलंदर मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला हाफिज़ साबिर अली साबिर रहमतुल्लाह अलैह, आपके लख्त जिगर हजूर क़िबला साहबजादा मोहम्मद आज़म साबिर साहिब, आप तशरीफ़ लाए, स्टेज की ज़ीनत बने। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद का नजराना पेश करता हूँ। अपनी तरफ से, मियाँ बरादरान की तरफ से, मलके कलां के दीवानों की तरफ से खुश आमदीद का नजराना पेश करता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आया नू, बल्कि 1 लाख वाली सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। तशरीफ़ रखें, अपनी जगह पर बैठें, समात कीजिए। मेरे आलम इस्लाम की बड़ी ही प्यारी शख्सियत, बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत हज़ूर क़िबला अल्लामा ख़िज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहिब। मैं अर्ज कर रहा था कि मुबारकबाद पेश करता हूँ मियाँ बरादरान को बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ, यानी इनका खुलूस नज़र भी आ रहा है और बड़ा प्यार और बड़ा पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम सारा अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसकी बरक़ात जो है अल्लाह वो भी इन्हें नसीब फरमाए। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, हज़रत क़िबला हाफिज़ हसनैन साहब चिश्ती और हज़रत हाफिज़ जाहिद अली साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन जो आए हैं इस महफ़िल में, आए कुछ पढ़ के चले गए। बड़ा खूबसूरत हसन मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, बड़ा खूबसूरत कारी साहब ने तिलावत भी की और बाकी भी दोस्त सब पढ़ेंगे, अपनी अपनी हाज़री अपने वक्त पर इंशाअल्लाह लगवाएंगे। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, मैं चंद बातें उसके मुताबिक कहने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत जी वक़ार सूफिया के नज़दीक उरूज के 3 दर्जे हैं। वैसे बहुत हैं, लेकिन जो मारूफ दर्जे हैं हज़रात सूफिया के नज़दीक उरूज के, बुलंदी के, वो 3 हैं। कितने? सारे बोले। वो 3 दर्जे।
जिनसे वो कहते हैं कि ये बंदे की उरूज की मंजिल है, यहां से उरूज शुरू हो जाता है। वो कहते हैं उसका पहला दर्जा जो है वो है फनाफे शेख। बंदा ये पहली सीढ़ी चढ़ता है, अपने शेख की मोहब्बत में गुम हो जाए, फना हो जाए। और इन तीनों दर्जों में एक चीज मुश्तरक है, वो ये है कि सूफिया कहते हैं इन तीनों दर्जों में मोहब्बत ना हो, इन तीनों दर्जों में मोहब्बत शामिल ना हो। वो कहते हैं इन तीनों दर्जों में मवद्दत हो। अब मोहब्बत और मवद्दत में क्या फर्क है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। वो कहते हैं जी मोहब्बत जो है इसके बारे में मारूफ भी है और मशहूर भी है, आप जानते भी हैं। कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। मोहब्बत के बारे में ये की नहीं जाती, ये अब मेरे और आपके नजदीक तो ये बड़े पते की बात है, लेकिन जिनका मकाम ऊंचा होता है उनकी सोच भी ऊंची होती है, जिनके दर्जे ऊंचे होते हैं उनकी सोच भी। अब देखिए ना, मैंने कहा जी मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, आप सबने कहा वाह 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 वाह, क्योंकि हमारी परवाज ही इतनी है, हमारी परवाज ही इतनी, हमने कहा वाह वाह वाह। जिनकी परवाज इससे ऊपर है, जिनकी परवाज इससे भी ऊंची है, वो कहते नहीं, इन तीनों दर्जों में मोहब्बत हो ही नहीं। हमने कहा जी क्यों ना हो, मोहब्बत तो बड़ी कमाल की चीज है। उन्होंने कहा नहीं, मोहब्बत के बारे में मारूफ है कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। तो बोलो जो खुद ब खुद हो जाए वो तो बेकार चीज है, तो फिर क्या हो? बोला इन तीनों दर्जों में मवद्दत हो। हमने कहा मवद्दत और मोहब्बत में क्या फर्क है? कहा मोहब्बत तो हो जाती है, मवद्दत होती नहीं है, खुद करनी पड़ती है। हो जाए ये तो किसी से भी हो जाएगी, लेकिन मवद्दत करनी पड़े तो हर किसी चीज से तो आप मवद्दत नहीं ना करेंगे, उसी से करेंगे जो शय होगी। अब इस पर मैं कुरान की दलील दूं ताकि मेरी बात मजबूत हो जाए। हुजूर ने भी कुरान में, रब ने हुजूर से कहलवाया, महबूब इनसे कहो कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुहब्बत, नहीं है। मर्जी है आपकी, अगर आप अभी भी मेरे नुक्ते को नहीं समझे तो। यहां इल्लल मुहब्बत नहीं है, फरमाया इल्लल मवद्दता। तो यहां मवद्दत का लफ्ज क्यों है? फरमाया हुसैन के बारे में कोई ये ना कहे बस ये हो गया, मोहब्बत हो गई। फरमाया नहीं, ये तो आम लोगों से और बेकार लोगों से भी हो जाती है, तो मवद्दत हो ताकि ये कोई ना कहे हो गई। बोला सब प्यार कीता है, प्यार होया नहीं, असा प्यार, हाँ प्यार कीता है। हो जाना हो रे, करना। एक और आसान मिसाल देता हूं। सियाने कहते हैं कभी ये ना कहो कि कुरान कहां पड़ा हुआ है, कुरान कहां पड़ा हुआ है, रोटी कहां पड़ी हुई है। जो इस अदब को जानते हैं वो कहते हैं ये लफ्ज ही गलत है कि सवाल यूं किया जाए कुरान कहां पड़ा हुआ है, कुरान कहां पड़ा हुआ है, रोटी कहां पड़ी हुई है। वो कहते हैं ये लफ्ज ही बेअदबी है। क्यों भाई? कहते हैं पड़ी हुई चीज तो बेकार होती है, पड़ी हुई चीज दो, जिन्हें तुसी पंजाबी चाहते ओ पे आ जाए, तो कहा कुरान कहां पड़ा हुआ है ना, कभी यूं ना कहना कुरान कहां रखा हुआ है, क्योंकि पड़ी हुई चीज ऐਵੇਂ ही पड़ी होती है। तो कहा कुरान कहीं पड़ा हुआ नहीं होता, कुरान तो संभाल के रखने की चीज है, तिलावत के बाद बंदा उसको रखता है। अब कितना आम सा लफ्ज है लेकिन है अहमियत वाला कि नहीं। इसीलिए वो कहते हैं रोटी को भी यूं ना करो, रोटी कहां पड़ी है, बोला ये तो बेकार चीज के बारे में कहते हैं, तो रोटी कहां रखी हुई है। अब समझे आप? इसी तरह मोहब्बत हो गई तो ये तो बेकार चीज है, हो गई ऐਵੇਂ ही हो गई, खामखा हो गई। हुजूर ने इसलिए मवद्दत मांगी है कि कोई ये ना कहे जी बस जी पता ही नहीं सी कि मैं प्यार हो गया अहले बैत नाल। तो फरमाया इंज ना होवे तुसी कहो पता ही नहीं सी, बकायदा होशो हवास तुसी कहो
असा अहले बैत नाल प्यार कीता है, असा सहाबा नाल प्यार कीता है। हो या नहीं हो तो उंज ही जाता है, वो तो कुत्ते नाल भी हो जाता है, वो तो बिल्लियां नाल भी हो जाता है। प्यार कुत्ते नाल हो जाता है, बिल्लियां नाल खामखा हो जाता है। तो यार खामखा नहीं ना करना, पूरी नीयत नाल करना है, दिल ला के करना है। तो फिर कहना है हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। थोड़ी जी कसर रहती है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हुण जदों तुसीं प्यार करोगे ना पूरे यकीन ते इत्मीनान नाल, तो फिर आला हजरत वर्गा तुहाडा यकीन होएगा। फिर आप रजा की तरह ठोक बजा के कहेंगे हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। जो रह गए वो भी कह दे जरा, हम रसूलुल्लाह के, बोलो हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हुण बाकियां नूं प्यार होया है, बाकियां नूं प्यार हुजूर नाल, बाकियां नूं प्यार होया है। मलके कला लियो, बाकियां नूं प्यार होया है, सुनियां नूं होया नहीं। सुनियां नूं होया, प्यार कीता है। अच्छा जदों प्यार कीता ना, फिर नतीजा पहले तो आख्या हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, तो फिर जिन्होंने होया है आला हजरत उन्होंने इशारा करके आंदे ने वो तुहानू होया है, असा कीता है, लिहाजा होया ते कीते फर्क है। तो फरमाया जो चूंकि तुहानू होया है असा कीता है, इसलिए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। ओ भाई तेनू होया है असा कीता है, तो तेरा की ताल्लुक क्यों भाई, पढ़ो समझा दूं और आसान कर दूं। किसी हजरत उस बच्चे को आपने देखा होगा जिसका बाप उसके लिए साइकिल लेके आता है और वो साइकिल अपनी लेके गली में निकलता है, इतने में बराबर वाले घर से बच्चा आ जाता है। जैसे ही बराबर वाले घर से बच्चा आगे उस साइकिल पे शाह साहब हाथ रखता है, भाई मैं भी चलाऊं, तो वो जिसके लिए आई होती है ना पहले से, अब वो धीमी धीमी आवाज में कहता है ये मेरी ए मेरे अबू लैके आए हैं। और ओदा तुसा बच्चे दा कदी चेहरा वेखिया उस टाइम ते, ए मेरे वाल सारे वेखो तुसी, तुहानू मैं समझाना मेरे अबू लाए पर मेरी ए हुण ओदा मान वेखिया मेरे अबू लाए। हुण सुनना आला हज़रत आंदे ने पर परो हुजूर साढ़े ने। अब आप शेर सुने, आपको समझ में आएगा। अब आप शेर सुने, अब आप शेर सुने, समझ में आएगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, दूर हो हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, सारे हाथ उठा के हम रसूलुल्लाह के, बोलो हम रसूलुल्लाह के, वल्लाह हम रसूलुल्लाह के, कसम से हम रसूलुल्लाह के, बोलो हम रसूलुल्लाह के, जी बोलो हम रसूलुल्लाह, कसम से हम रसूलुल्लाह के, वल्लाह हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की।
उनकी उम्मत में बनाया, उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा। अल्लाह यूं न फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। हम हैं उनके, वो तेरे हैं, तो हम हुए तेरे। हसनैन साहब और हाफिज जाई साहब सुगरा कुबरा को मिलाकर जब हद औसत गिराते हैं तो क्या होता है, नतीजा निकलता है ना। अब आप जरा सुनिएगा, यहाँ मैं मंतिक पेश कर रहा हूं। उनकी उम्मत में बनाया, उन्हें रहमत भेजा। अल्लाह यूं न फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। हम हैं उनके, वो तेरे हैं, तो हम हुए तेरे। सुगरा कुबरा को मिलाकर हद औसत गिराएं, फिर नतीजा हम हैं उनके, वो तेरे हैं, तो हम हुए तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। आला हजरत अगरचे मेरा ये वाला जो अब शेर में पढ़ने लगा हूं, ये मेरे मौजू के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन आपका ज़ौक़ देखकर मेरा दिल कर रहा मैं पढ़ दूं। मैं मौजू पे रहने वाला बंदा हूं, कोशिश करता हूं दो चार लफ्ज मौजू पे रह के करूं, लेकिन आला हजरत का कलाम है और आप सुन बड़े ज़ौक़ से रहें तो मेरा दिल कह रहा है ये शेर मैं पढ़ दूं। अगरचे मेरे मौजू पर नहीं है लेकिन नात में तो है ना। हुण आला हजरत की गल सुनना, रजा जिथे लिखदा करदा कमाल ही। आला हजरत जिथे लिखिया ना, ओए होए रिजवी साहब कीता कमाल ही। आला हजरत का कलम उठ जाए ना जो नबी की तारीफ कट वट नहीं देंदा। और दासी मंडी कई जिसू गुरी नु वही चार दसा उसू दासी मंडी कई दा नबी अलैहिस्सलाम चिकल तारीफ कई ना का इमाम अहमद रजा। आला हजरत नबी की तारीफ करते हैं ना, तो शेर मेरे मौजू के मुताबिक नहीं है लेकिन मैं पढ़ने लगा हूं। ऐसे दौड़ता है आला हजरत का कलम नबी की तारीफ में ना। आप गौर करें ना क्या अंदाज है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आई यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, रब के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन फलक, समा को समक में शिका निशा तुम्हारे लिए। अताए अरब जलाए करब फयूजी अजब बेगैर तलब, ये रहमत रब किसके सबब, बरब जहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान। अब मैं वो शेर पढ़ने लगा हूं जो मैंने कहा कि मेरे मौजू पर तो नहीं है लेकिन लिखा रजा ने कमाल की है, कमाल। जाहिर साहब अगली दफा महफिल अगर मस्जिद में हो ना तो आपने इधर स्टेज बनाना, इस तरफ यूं स्टेज इधर हो, रुख सारा इधर हो, और ये जो पहला पिलर है ना, पहले पिलर तक यूं स्टेज बने,
पीछे स्क्रीन लगे और फिर रुख सारा यूं हो, इससे आपका स्पेस भी बढ़ेगा। अगले जुम्मे को तो आप ऐसे ही कीजिएगा, आप खुश होंगे इंशाअल्लाह। और ये मशवरा फकीर की तरफ से फ्री है। अच्छा जी, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं आला हजरत का शेर पढ़ दूं जी। और आप मेरे मौजू को याद रखे हुए हैं कि उरूज के कितने दर्जे हैं? 3। और तीनों में सूफिया कहते हैं कि इनमें मोहब्बत और इनमें क्या हो? मवद्दत हो। फिर मैंने मोहब्बत और मवद्दत का आपको क्या बताया फर्क, कि मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत होती नहीं। मवद्दत करनी, और जब करनी पड़े की जाए, फिर मैंने आपको बताया कि आला हजरत ने मवद्दत की है, हुई नहीं है। फिर मैंने उसमें फर्क बताया कि की जाने वाली और हो जाने वाली आम और खास में फर्क है। ये पूरी तफसील आपके जहन में रहे। अब आला हजरत ने उस पर शेर लिखा कि फरमाया तुसा तुहानू ते होई है ना, हमें हुई नहीं है, हमने हुजूर से मोहब्बत है। अब जब हुजूर से हमने मोहब्बत की है तो फिर इस नाज पर आला हजरत ने कहा भाई तुहाडा की ताल्लुक है जन्नत नाल। उस पर मैं अब शेर जो अगला पढ़ने लगा हूं ना, आला हजरत का ये शेर है, कमाल ही है। अब जिन्होंने की हो ना उन्हें हर शय अजमत वाली नजर आती है, और जिन्हें हुई हो वो कुरान पढ़ के भी आंदे ने नहीं, वो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ के भी आंदे ने नहीं, वो वरफ़अना लका ज़िक्रक पढ़ के भी आंदे ने नहीं, वो वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा पढ़ के भी आंदे ने नहीं, वो मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ के भी आंदे ने नहीं, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा पढ़ के भी आंदे ने नहीं। जिन्होंने हो गई है ना वो आंदे ने जी नहीं, ते जिन्ना कीती है वो आंदे ने भाई साहब कुरान ते सारा उत्तो लैके आखिर तक, पहले लफ्ज तो लैके आखिर तक वो आयत 10 जिदे हुजूर की तारीफ कोई नहीं। अब उसी में आला हजरत एक बात लिखते हैं और कमाल ही लिखते हैं, ओए होए वट कट देते ने जिवें आंदे ने ना। क्या शेर है, आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अब जरा बताओ मैंने क्या कहा है? आला हजरत ने क्या कहा? सूरज नहीं जी नहीं, इतने तुसी बोलना हो। सूरज उल्टे पाओ, इतनी तो जोर है सारा। केड़े पैर? मैंने आलम तखय्युल में आला हजरत से अर्ज किया, जनाब तुसा लिखिया है उल्टे पांव पलटे, इस सीधे पांव क्यों ना पलटे? मैं शेर ही लिखना सी ना, आला हजरत लिख देते सूरज सीधे पांव पलटे। ये उल्टे पैर पलटे एक ही है भाई, खब्बिया पैर वापस एक ही है। मैंने अर्ज किया कि हुजूर आपने ये उल्टे पांव लिखा है, आला हजरत है ना, तो बात लिखी है तो कोई बात होगी तो लिखी है, ऐਵੇਂ तो लिखी नहीं आला हजरत। मैंने कहा जनाब आपने कहा है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, ये उल्टे पांव क्यों पलटे, सीधे पांव क्यों नहीं? तो आप अपने मुहावरे में भी यूज करते हैं ना ये जुमला, ओए इन्ना पैरां ते वापस आ, कहते हैं कि नहीं कहते? इन्ना पैरां ते। आला हजरत से मैंने कहा आलम तखय्युल में जनाब आपने ये कहा है सूरज उल्टे पांव, ये सीधे पांव क्यों नहीं? लो भाई जुमला देना मेरा काम है, सुनना मलके कला वालों का काम है। दाद क्या मिलती है वो तो मैं अभी देख लूंगा कि क्या आवाज आती है सुभान अल्लाह की, लेकिन जुमला सुनो। मैंने कहा जी ये उल्टे पांव क्यों पलटे? आला हजरत ने कहा जिस तखय्युल में मुझसे पूछा है उसी तखय्युल में सूरज से पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। मैंने उसी तखय्युल में सूरज से कहा सूरज तुम उल्टे पांव क्यों पलटे, सीधे पांव क्यों नहीं? तो सूरज ने कहा खिजरुल इस्लाम बुलाया मुझे नबी ने था, जितनी देर सीधे होने में लगती है वो भी ना लगे। जितनी देर सीधे होने में लगती है ये भी नहीं, आवाज आई ये भी। सूरज उल्टे पांव पलटे और चांद इशारे से हो चाक। अगला शेर उससे भी ऊपर का है, जितनी देर सीधे होने में लगती है इतनी भी। अब आगे आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत फरमाते हैं चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले
अब कमाल नहीं कर दिया आला हज़रत ने, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मैंने फिर अर्ज किया, मैंने कहा जनाब आप ही आंदे हो अंधे, आप ही आंदे हो अंधे, आप ही आंदे हो देख ले। जड़ा अन्ना हुंदा है वो किवें वेखेगा? या अन्ना ना कहो या फिर वेख ले ना कहो। भाई दो गल्लां चो एक गल है। मैं क्या हुजूर सैयदी आला हज़रत किबला वड्डे इमाम हो साडे, ए दसो या अंधे ना कहो या फिर देख ले ना कहो, अन्ना ते नहीं ना वेख सकदा। तो फरमाया नहीं नहीं, अन्नियां दी भी दो किस्मां होंदियां ने, एक ते होंदा ही बेचारा अन्ना है, ओदे बारे च हदीस शरीफ विच आया, हुजूर ने फरमाया इस पर सब्र करे अल्लाह जन्नत देगा। वो माई नहीं आ गई थी हुजूर की खिदमत में, जिसने आके कहा था हुजूर मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, दुआ कर दें। हुजूर ने कहा मैं दुआ कर देता हूं, लेकिन अगर तू सब्र करे तो जन्नत है। उसने कहा अच्छा जी। फिर उसने कहा हुजूर अगर जन्नत है तो फिर ठीक है, मैं इस बीमारी को कबूल करती हूँ, लेकिन हुजूर मैं औरत हूँ, मिर्गी का दौरा पड़ता है, मुझे चूंकि ख्याल नहीं रहता, बेपर्दा होने का डर होता है। हुजूर फिर आप दुआ करें कि दौरा पड़ता रहे, जन्नत मिल जाएगी, लेकिन बेपर्दा ना हो। हुजूर ने कहा ये दुआ मैं कर देता हूँ। हुजूर ने हाथ उठाए, या अल्लाह ये बेपर्दा कभी ना होवे। साहबा कहते हैं सारी जिंदगी उसे दौरा फिर पड़ा पर बेपर्दा कभी नहीं हुई। समझ आई? तो उस बीमारी के बारे में हुजूर ने फरमाया अगर ये बीमारी पर सब्र करे तो क्या है। अच्छा, एक तो अन्ना वो हो गया जो बेचारा होता ही अन्ना है, ये तो वो हो गया। एक अन्ना वो होता है आप आ रहे हो और आपसे टक्कर लग जाए तो आप कहेंगे ओए, अब अगला जुमला आपने कहना है, आते आते आपसे टक्कर लग जाए, ओए मजा नहीं आया, थोड़ा इधर से आवाज रह गई है, एक दफा फिर ओए अन्ना। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आपने क्यों कहा अन्ना है, आपको भी तो नजर आ रहा है कि वो देख रहा है, फिर आपने उसे अन्ना क्यों कहा? आपने कहा इसीलिए तो कहा है कि आंखें भी हैं, रास्ता क्रॉस भी कर रहे हो, नजर भी आ रहा है, फिर टक्कर मार दी, अन्ना है। यही बात आला हज़रत ने की है। फरमाया कुरान भी पढ़दा है, सारियां आयतां भी नजर आंदियां नु, अलिफ तो लेके या तो सारियां हदीसां भी पढ़दा है, सारा पढ़दा है, ए नजर नहीं आंदा चन्न दो टोटे होया, अन्ना है। हक जाए यार, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजदारे 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 खत्म नबूवत दा नारा जदों लाना है ना, हाथ थल्ले नहीं रखने। ए ओ नारा जड़ा हजारां तकरीरां एक पासे, लखा दलाइल एक पासे, खत्म नबूवत दे मौजू ते हजारां दलीलां एक पासे, ये एक नारा एक पासे, ताजदारे खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाह। मेरी बात पूरी हो जाए। हजारों तकरीरें एक तरफ, लाखों दलाइल एक तरफ, ये एक नारा एक तरफ। क्यों? लाख दलाइल देने से भी मिर्ज़ई इतना नहीं फटता जितना इस एक नारे से फटता है। इसलिए जब नारा ताजदारे खत्म नबूवत, ना ताजदारे खत्म नबूवत दा नारा होले होके लाना है ते ना एदा जवाब होले होके देना है। लाण वाला भी पूरी कुवत नाल लाया करे, जवाब भी पूरी कुवत नाल। क्यों? इसलिए कि पहले खाली नारे लगदे सन, हुण असां साबित कीता है कि उधरों शैल आ रहे होंदे ने, इधरों साडे मुंडे आंदे ने ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। हुण शेर मैं पढ़न लगा, हुण शेर सुनना तुसी। आला हज़रत दा अन्ना है, क्या क्या मैं आखना ओए, तुसा आखना अन्ना है ओए। हुण शेर सुनना जरा, ए इत्थे आला हज़रत जेड़ा अन्ना आख्या ऐ ही आख्या। शेर सुनो। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक,
नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अच्छा ओनू आख्या वेख ले, आप आंदे ने हमने तो देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। अच्छा हश्र में देखनी कैसे है ये भी सुन लो। हश्र जदों होना गुनाहगारां दा, हश्र जदों होना गुनाहगारां दा, फिर पता लगना है मेरी सरकारा दा। हश्र जदों होना गुनाहगारां दा, ओए फिर पता लगना है मेरी सरकारा दा। गुनाहगारा उथे भी गुनाहगारा उथे भी तेरा नाम बोलना। क्यों जे तेरे जिया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना, किसे भी नहीं बोलना। तो लो भाई बात वहां आ गई कि मोहब्बत के और मवद्दत के उसूलों में ये फर्क है कि की जाने और हो जाने में फर्क। अब सूफिया कहते हैं उरूज के कितने दर्जे हैं भाई, सारा मजमा है उसमें पहला फनाफे शेख, मुरीद हो और पीर की मोहब्बत में ऐसे गुम हो जाए, ऐसे गुम हो जाए मुरीद को देखकर ये लगे ही नहीं है कि मुरीद है। इसको फारसी में बयान करूं का मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बादजे तू दीगरम मन दीगरी। उन्हें क्या किए, उन्हें क्या फनाइयत है वे, मैं तू होवा तू मैं होवा, मैं तन होवा तू जान होवे। तेनू ते मैनू वेख के कोई ऐ ना कह सके ऐ हो रे है जी। इनू कहंदे ने फनाफ शेख। है मुरीद ते पीर दी गल है। मुरीद ते बड़े बड़े लोग इस दर्जे ते गुजरे ने, बड़े लोग इस दर्जे ते गुजरे ने। किदा ना लवा, तारीख भरी पई है, किदा ना लवा, लेकिन अमीर खुसरो नू जिक्र ना करा ते ज्यादती है जी। अमीर खुसरो ओए होए अमीर खुसरो, अल्लाह अकबर। एक बंदा आ गया हजरत की खिदमत, उसने क्या सरकार मैं अर्ज है कि हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत, उसने कहा जी मैं बच्ची की शादी है तो मैनू कुछ दे दो। अल्लाह वाले होंगे इन्हें और लकड़ी के खड़ावे लाए ना ते ऐ लै। वो बंदा कोई बड़ा खुश अकीदा सी, आसान कर दिया पक्का प्रेलवी सुननी सी। उन्हें ना लकड़ी के खड़ावे इन चाहे ना ते इत्थे लाए, उन्हें कहा लो जी गल बन गई। तो साढ़े के वर्गा होंदा आंदा लै पीर बने फिरदी ने। मैं आख्या जी बच्ची की शादी है पैसे दो, इन्हें लकड़ी के खड़ावे दे देते हैं असी होंदे दे, पर वो बड़े पक्के अकीदे वाला सी। उन्हें लकड़ी के खड़ावे इंज लाए ना ते टुर पिया। हुण ये हुण हजरत महबूब इलाही जानते हैं कि की होने लगा, सुभान अल्लाह। ते मुरीद जड़ा टुर पिया, उधरों हजरत अमीर खुसरो आ रहे सन ते ओ गए सन सफर ते हले दूर सन। इधरों ये बंदा आ रहा वो लैके, उधरों आ रहे ने तजारती काफला उठा नाल भरिया होया, कोई 70-80 उठ ने ते समान उत्ते लदया होया आ रहा है। समझ आ रही है ना आपको? आप चाहें तो मैं पश्तो में खिताब कर देता हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है समझ में? नहीं तो उर्दू में भी बोल सकता हूं, मैं सिंधी में भी बोल सकता हूं, मेमनी में भी बोल सकता हूं। आप जिस जुबान में कहेंगे खिताब कर दूंगा। पंजाबी ठीक है, अंदर समझ आ रही है। अब उधर से अमीर खुसरो आ रहे हैं, इधर से वो बंदा वो खड़ावे लेके आ रहा है
और उसकी तमन्ना क्या थी कि मेरी बच्ची की शादी है, कुछ दे दें। हजरत ने लकड़ी के खड़ावे दिए, बंदा अकीदे वाला था, वही लेके ना इधर लगा के आ रहा है, अब इधर आ रहा। हजरत मीर खुसरो अभी दूर है, आप ये समझें कि तुसी लाहौरों आ रहे हो तो इधरों 15 सियालकोटों टुर रहा है। हुण जदों तुसी मोटरवे ते पवो तो उधरों मोटरवे ते पैंदे ही इधरों सियालकोट तो टुरदे ही कोई गल हो जाए हैं। अब बिल्कुल ऐन ये हुआ। अभी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह बहुत दूर थे, बहुत दूर, लेकिन वहीं से कहने लगे मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे पीर की खुशबू। ओए अभी बंदा दूर है, जैसे सफर ऐसे यूं आ रहे हैं ना दोनों, ये कहे और तेज हो रही है खुशबू, और तेज करते करते दोनों करीब आए ना, झपट से उसको पकड़ लिया, झपट। मैं कहा 10 किथों आ रहे हैं? मैं क्या अल्लाह वाले को आ रहे हैं, और किथों आ रहे हैं? उन्हें क्या लैके किया है? उन्हें क्या शादी सी बच्ची दी तो मैं क्या हुजूर खड़ावे देते, आपने वो लिए, फरमाया सौदा कर की लेगा। वो एक ऊंट था, उसने कहा ले लो ते दे दो। उस बंदे ने हैरत में डूब के कहा भाई लकड़ी दे खड़ावे ते पूरा ऊंट ते सामान ना लद्या या। उसने कहा एक ऊंट। इन्होंने समझा ये मना कर रहा है, हैरत में इन्होंने कहा 2 ले ले। वो और हैरत में पड़ा, उन्होंने कहा 2 ऊंट, इन्होंने कहा 3 ले ले। ये हैरत करता वो बढ़ा देते, सारे के सारे दे दिए जितने थे, और लेके खड़ावे लगा के इधर ना हजरत की बारगाह में जैसे ही पहुंचे ना है, हजरत ने देखकर फरमाया मीर खुसरो सौदा बड़ा सस्ता हो गया है, सौदा बड़ा, क्योंकि बदले में जन्नत देनी थी ना भाई, बदले में। इसको कहते हैं फनाफे शेख, जिसे शेख के नालैन में भी, शेख के जोड़ों में भी शेख की खुशबू आ रही हो। फनाफे शेख गुम हो जाए पीर की मोहब्बत में। और बड़े वाकयात हैं, लेकिन वक्त नहीं है अपने मौजू पर आने के लिए ये समझाना और बताना। इस दर्जे पर जब बंदा पहुंच जाए ना जी, इस दर्जे पर जब बंदा पहुंच जाए, सूफिया कहते हैं फिर उसकी दूसरी मंजिल शुरू होती है, और वो है फनाफिर रसूल। वो क्या है? हाँ, फनाफिर रसूल। ये कौन हस्तियां होती हैं? हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, नक्शबंदियों के हेड क्वार्टर, नक्शबंदियों के हेड क्वार्टर हजरत मुजद्दिद साहब सारी जिंदगी हुजूर की सुन्नत पर गुजारा। किसी ने पूछा ये इधर देखना मेरी तरफ, ये इधर यूं, किसी ने कहा जी ये इधर रख सकते हैं, इधर, ये इधर रख सकते हैं? मुजद्दिद साहब ने फरमाया सुन्नत इधर रखना है, बस इधर ही रखेंगे। बहुत हल्का बोले हैं आप, या फिर आप समझे नहीं है मैंने क्या कहा है? हजरत फरमाया जब सुन्नत इधर रखना है, इधर, यानी जो बंदा इस शिमले को इधर भी गवारा ना करे, आप गौर कर रहे हैं उसका मकाम क्या होगा? सारी जिंदगी इधर। ये एक कितनी आम सी बात है। किसी ने कहा जी शिमला इधर रखें या इधर? फरमाया सुन्नत इधर रखना है, हुजूर ने इधर ही रखा है, इससे आगे की बात ही नहीं है मुजद्दिद के यहाँ। अब इससे ऊपर मैं थोड़ी इस्लाह भी कर दूं ना, मलके कलाम में पहली दफा आया हूं, का अवाम और कौम बिगड़ भी बहुत रही है, तो मैं जरा इस्लाह भी कर दूं। इससे ऊपर का जुमला, ये मुजद्दिद साहब दुनिया से जाने का वक्त है। देखना जरा फनाफिर रसूल क्या है, ऐन दुनिया से जाने का वक्त है। आपके साहबजादे हजरत ख्वाजा मासूम आपके पास बैठ के कहते हैं बड़ी गहरी सोच में थे ना मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो कहा हजरत कोई फिक्र है? वालिद साहब से पूछा हजरत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह, कहा हजरत कोई फिक्र है? तो फरमाया सोच रहा हूं कि मेरी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई सुन्नत रह गई हो। अब जरा गौर करें आप में, मैं इस वक्त 43 ईयर्स में जा रहा हूं, 43वें साल में मैं जा रहा हूं। आप अपनी अपनी उम्र का अंदाजा करें सारे जरा, आप जितनी उम्र में हैं अपनी अपनी उम्र का, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 35 साल, कोई 20 साल, कोई 60 साल का बाबा भी हो सकता है। ज्यादा जवान नजर आ रहे हैं 25 साल 30 साल के। आप सबको मैं चैलेंज दे रहा हूं, कोई बंदा हो तो मेरे सामने खड़ा हो जाए और मैं उसका माथा चूमूंगा, उसके पाँव धोऊंगा, सबके सामने पाँव धो के पीऊंगा, उसके पाँव को मैं धोकर अपनी आंखों में वो पानी डालूंगा, मेरे लिए सादत होगा। बंदा कोई खड़ा हो जाए मेरे सामने
उम्र सबकी मैंने बता दी, अपनी बता दी, आप अंदाजा कर लें, हर बंदा अपनी उम्र का अंदाजा करे। इन सादात को छोड़कर बात कर रहा हूं। आप हजरात में से कोई बंदा खड़ा हो जाए और वो अगर 40 साल उम्र है तो 40 साल में से 14 साल बलूगत के निकाल दो, बाकी 26 साल। कोई बंदा मुझे चैलेंज दे दे 26 साल पूरे छोड़ो, 26 साल पूरे छोड़ो, 26 महीने भी छोड़ो, ये भी ज्यादा होंगे। हम जैसे लोग कहाँ इतना बड़ा इम्तिहान दे सकते हैं। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। 26 महीने भी छोड़ो, मैं कहता हूं 26 महीने छोड़ो, 26 हफ्ते भी छोड़ो, ये भी ज्यादा है। ओ भाई 26 हफ्ते छोड़, 26 दिन भी छोड़ो, ये भी ज्यादा है। मैं कहता हूं कोई अपने 26 घंटों का हिसाब मुझे दे दे खड़ा होकर कि उस 26 घंटों में उससे हुजूर की कोई सुन्नत ना छूटी हो। आए मेरे सामने मैदान में आए, मैं अपने आप को भी पेश कर रहा हूं, यानी मैं इससे अलग नहीं हूं, मैं इसमें खुद शामिल हूं, इस क्रिएटिविटी में मैं शामिल हूं। मैं खुद अपने आप को भी कह रहा हूं, हम अपनी जिंदगी के 26 घंटे, मैं कहता हूं 26 छोड़ो, 1 घंटे का हिसाब दे दो कि आप कहो जी इस घंटे में मुझसे हुजूर की कोई सुन्नत नहीं छूटी है। पानी पीना सुन्नत के बगैर, सोना सुन्नत के बगैर, कपड़े पहनने सुन्नत के बगैर, खाना खाना सुन्नत के बगैर है, हर काम तो हमारा सुन्नत के बगैर है। बातें हम इतनी करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और दीन पर हमसे बात करवा लो, तकरीरें करवा लो, काम अपना ये है कि सुन्नत के बगैर है हर अमल। और मुजद्दिद साहब क्या कह रहे हैं, ऐन वक्त रुखसत है, दुनिया से जाने का टाइम है। बेटा पूछ रहा है जनाब कोई परेशानी है, तो कह रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि पूरी जिंदगी, आप समझे नहीं मैंने क्या कहा है भाई। ओ भाई फिर सुनो जरा, आप और मैं 1 घंटे का हिसाब नहीं दे रहे। हजरत कह रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि मेरी पूरी जिंदगी, और वो पूरी जिंदगी थी कितनी, कोई बता सकता है जी? पूरे मजमे में से एक बंदा बोला है। अभी मैं पूछूं कि न्यूजीलैंड की टीम वापस क्यों गई, तुसी सारे दसोगे। अभी मैं पूछूं कि पिछला वर्ल्ड कप किसने जीता था, आप सारे बताएंगे। अभी मैं पूछूं कि 2020 में किसका क्या रिकॉर्ड था, सब बताएंगे। तो फिर दुख और शर्म का मकाम है ना हमारे लिए कि हमें यह ना पता हो कि उस फनाफ शेख और फनाफ रसूल हस्ती की उम्र कितनी थी। तो हुजूर की उम्र के ऐन मुताबिक, क्योंकि फनाफिर रसूल थे ना, तो 63 साल, 63 साल, 63 साल, हुजूर की भी 63 साल। तो पूरी जिंदगी में का मुझसे कोई सुन्नत तो नहीं रह गई। अब तो हजरत ने कहा, ख्वाजा मासूम ने, हजरत फिर क्या नतीजा निकला, कोई रह गई है? फरमाया हाँ, 1 सुन्नत रह गई पूरी जिंदगी में। ओए होए 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 होए, फरमाया हाँ पूरी जिंदगी में 1 सुन्नत रह गई है। और वो क्यों रह गई? फरमाया वो इसलिए रह गई कि वो हो नहीं सकती थी पूरी। और वो क्या है? शाह जी आपके जोड़ों पर हाथ रख के अर्ज कर रहा हूं, वो रह गई। क्या रह गई जी? फरमाया सुन्नत 1 रह गई है, वो ये रह गई, हुजूर के नवासे थे, हुजूर उन्हें कंधों पर बिठाकर सैर कराते थे। मेरा नवासा कोई नहीं है। ओए होए होए होए, ये रह गई, वरना ये भी न रहती। आप अंदाजा करें, हुजूर अपने कंधों पर नवासों को बिठाते थे। ये सुन्नत है कि नवासे को कंधे पर बिठाए बंदा, तो कब मुझसे ये सुन्नत रह गई। अब मुजद्दिद साहब ने इसका हल क्या निकाला? आओ अपनी जिंदगियों को मोबाइलों में फना करने वाले मेरे दोस्तों और मेरे नौजवान भाइयों, बच्चों, आप जो भी हो, मैं आपकी तवज्जो और आपकी फिक्र इस तरफ मलबूज़े खातिर करूं। रातों को जाग जाग कर ना महरम से बातें करना, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करना, नमाजों से अलग रहना, रोजों हज से अलग रहना, माँ बाप की नाफरमानी करना, हाँ आज अपनी जवानियों को बर्बाद करना। ना ना मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हुजूर के जिक्र की महफिल में आए हो, कभी ऐसा ना करना कि तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो जाए। कभी ऐसा ना करना तुम्हारी जिंदगियां बेरहरवी का शिकार हो जाए। कभी ऐसा ना करना तुम्हारी जिंदगियां गंदी हो जाए। नमाजों से, रोजों से, हज से अपने आप को कभी अलग ना करना। नामूस रिसालत के मसले, खत्म नबूवत के मसले से अपने आप को कभी अलग ना करना। अब मेरा जुमला सुनो, मुल्क
मलके कला की इस मस्जिद में महफिल मिलाद में आने वालों, मुजद्दिद साहब ने फरमाया एक सुन्नत थी जो रह गई, वो ये थी कि हुजूर अपने नवासों को इधर बिठाते थे और मेरा कोई नवासा नहीं था, मैं ये सुन्नत पूरी न कर सका। अपने बेटे को वसीयत कर रहे, लेकिन अल्लाह मुझे बाद में नवासा देगा, जब नवासा दे उसे लाकर मेरी कब्र की दाएं जाने बिठा देना, ये सुन्नत भी पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। समझ आई? इसे कहते हैं फना फिर नहीं चस नहीं आई। मैं वो भी बयान कर देता हूं, आपने कहा है तो फना फिर रसूल। हजरत मौलाना जाहिद साहब कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर की बात भी बयान कर दें। मैंने नक्शबंदियों के हेडक्वार्टर की बात की इसीलिए थी कि हेडक्वार्टर की बात हो जाए। इन्होंने कहा नहीं, हेडक्वार्टर से ऊपर जाएं। नक्शबंदियों के पीरे अव्वल का नाम अबू बकर सिद्दीक है। नक्शबंदियों के पीरे अव्वल का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब मैं उनकी बात भी बता दूं, ऐसे फनाफिर रसूल थे, ऐसे फनाफिर रसूल थे, हर वक्त हुजूर ही के जलवों में गुम रहते थे। घर से बाहर भी होते थे ना, हुजूर के सामने होते थे तो फिर तो सामने होते थे, हुजूर के सामने नहीं भी होते थे ना तो भी हुजूर की मोहब्बत में। एक जंग से वापस आ रहे थे, तो एक माई ऐसे बाहर निकल आई। उस माई का बेटा पहली दफा जंग में गया था, जिहाद पर गया था। माई कहने लगी मेरा बेटा कहाँ है? अच्छा, हुजूर की आदत करीमा और नज़्म जो था ना सरकार का नज़्म ये था, हुजूर एंड पे एक बंदे की ड्यूटी लगाते थे, तुम आखिर में आना और आते हुए जो सामान रह जाए ना वो लेते हुए आना। कोई गिर जाता था ऊंटों पर, तो उस दिन हजरत सिद्दीक अकबर थे आखिर में। और मैं फनाफिर रसूल बता रहा हूं कि क्या होता है फनाफिर रसूल है। हजरत सिद्दीक अकबर आ रहे, वो माई बाहर निकली, माई बाहर निकल के कहती है मेरा बेटा कहाँ है? आने वाले ने जवाब दिया कि अम्मा का बेटा शहीद हो गया है। मैं अगर कहूंगा शहीद हो गया, पता नहीं इसके दिल पे क्या बीते। उसने अपने ऊपर से उतार कर उसने कहा पीछे आने वाले से पूछ लो। माई पीछे चली गई, उसने कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसके दिल में भी ये ख्याल आया पता नहीं माई पर क्या बीते, उसने कहा पीछे आने वाले से पूछ लो। चलते चलते पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे। अच्छा, अब ये फना फिर रसूल, इन्हें अपना होश ही नहीं होता, ये होते ही हुजूर की मोहब्बत में फना। माई ने कहा मेरा बेटा कहाँ है? ये थे ही जलवों में गुम। इन्होंने कहा पीछे आ रहा है। इन्होंने कहा पीछे आ रहा है। माई खड़ी हो गई, भाई आ रहा है। अब ये हुजूर की खिदमत में पहुंच गए हजरत सिद्दीक अकबर। जैसे ही हुजूर की खिदमत में पहुंचे ना, नजर हुजूर के चेहरे पर पड़ी तो पहले जलवा था, अब जलवे वाला सामने आ गया, तो जलवों का पर्दा हटा, जलवों वाला सामने आया, तो फिर एकदम ख्याल आया, हो का हुजूर एक बात हो गई। फरमाया अबू बकर क्या हुआ? फरमाया हुजूर वो माई का बेटा तो शहीद हो गया और उसने कहा कहाँ है? तो मैंने कहा आ रहा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर अगर तूने कहा आ रहा है तो फिर आ रहा है। जन्नती मैं बताऊं सुन्नियों के मजमे कैसे होते हैं। आजकल मार भी बड़ी पई हुई है ना, समझ नहीं आती अपना कह रहा है पढ़ाया कह रहा है। हुण तो शाह जी खतीब बुलांदे भी डरते हैं, ते पीर बुलांदे भी डरते हैं। खतीब बुलांदे भी डरते हैं, पीर है मियां साहब आपने क्योंकि हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है ना, तो ये सुन्नियों का मजमा है। आप सुन्नी और अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह रखे हैं कि मैं बताऊं सुन्नियों का मजमा क्या होता है। सुन्नियों का मजमा ये होता है जहां जिक्र मौला अली हो तो हजरत अबू बकर को खुश किया जाए, जहां जिक्र अबू बकर हो तो मौला अली को खुश किया जाए।
है? इसलिए आपने बात कर दी तो मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ रुकना चाहूंगा और यहाँ कुछ कहना चाहूंगा ताकि पता चले मजमा सुन्नियों का है। और अब मेरे बच्चों, जवानों, अपने आप को ऐसे मौलवी और पीरों से बचा के रखना जो आपको सहाबा और अहले बैत की लड़ाई में डाल दें। वो आपका ईमान बर्बाद करेंगे, खुद भी बर्बाद है, आपको भी बर्बाद करेंगे। हमेशा इसी तरफ रहना जिस तरफ आला हजरत ने हमें रखा है कि हमारा दिल चीरोगे, एक पलड़े में अहले बैत होंगे, एक पलड़े में सहाबा होंगे। इसलिए सुन्नियों का मजमा है तो मुझे कहने दो, रब दे यार दा यार सिद्दीक। आपने लफ्ज़ सिद्दीक कहना है, बाकी काम मैं खुद करूंगा। रब दे यार दा यार सिद्दीक, होए रब दे यार दा यार सिद्दीक, होए नक्शबंदियां दा सरदार सिद्दीक। बल्कि असां सारे आदा सरदार। आपने कहना सिद्दीक, असां सारे आदा सरदार। और हजरत सुन्नियों का मजमा है तो सुनो, सुन्नियों तुम्हारे लिए बयान करने लगा हूं। अल्लाह में हमेशा सुन्नी रखे। उन्हें क्या मौला अलीदा ओ यार भी नहीं, ओए मौला अलीदा ओ यार भी नहीं, जेड़ा है तेरा गद्दार सिद्दीक, जेड़ा है तेरा गद्दार सिद्दीक। असां सारे आदा सरदार सिद्दीक, ओ मौला अली दा ओ यार भी नहीं, ओ मौला अली दा ओ यार भी नहीं, जेड़ा है तेरा गद्दार सिद्दीक। मिलके असां सारे आदा, असां सारे आदा। इसे क्या कहते हैं? इसे फनाफिर रसूल कहते हैं। इसे फनाफिर, बड़ा इस पे भी लंबा मौजू है, लेकिन बस दो बातें की हैं। आखिरी बात, इसी पर मैंने आयत पढ़ी है कुरान की, यही मेरा मौजू था। नात पर पश्तो पढ़ूंगा, पश्तो नात मुझे शाह साहब ने भी हुक्म दिया है, अल्लामा साहब ने भी हुक्म दिया, आप भी कह रहे हैं आप। वो तो पढ़ चुका हूं वो। अच्छा चलो, मियाँ साहब कहते हैं फिर पढ़िएगा, तो जो शेर उसका रह गया वो पढ़ दूंगा। लेकिन पहले मेरी ये बात सुन लेना, मेरा आखिरी मौजू का आखिरी हिस्सा। कितने दर्जे हैं भाई? पहला, सारा मजमा बोले ना भाई। दूसरा, पहला ना हो तो दूसरा हो सकता। अब दूसरे के बाद तीसरा, और ये सूफिया के नजदीक सबसे ऊंचा दर्जा है और सबसे अहम दर्जा है। इससे ऊपर वो कहते हैं पोस्ट ही कोई नहीं। दिस इज लास्ट पोस्ट उरूज का जो दर्जा है ना, जो आखिरी वो है, वो कहते हैं तीसरा है फना फिल्ला। क्या? अब फना फिल्ला क्या है? ओहो, ये बड़ा नाजुक मौजू है, ये बड़ा नाजुक मौजू है। फना फिर रसूल तक तो बात आपने सुन ली, अब फना फिल्ला ये बड़ा नाजुक मौजू। अब मैंने कहा फनाइयत क्या होती है? फनाइयत ये होती है कि मैं तू हो जाऊं, तू मैं हो जाए, यही है ना फनाइयत। अब फना फिल्ला का तर्जमा क्या करेंगे? ये बड़ा नाजुक मसला है, लेकिन अब सुने आप जो मैं कहने लगा हूं।
और अपनी जुबान से नहीं कहने लगा, सहारा ले रहा हूं हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का। इसको उन्होंने समझाया और कमाल ही समझाया। कहते हैं जी तीसरा दर्जा सबसे ऊंचा फना फिल्ला, चूंकि तीसरा दर्जा फना फिल्ला का, और फनायत ये कि मैं तू हो जाऊं तू मैं हो जाए। बोला असल में यहां जब बंदा पहुंचता है ना, तो यहां पहुंच कर आपे में तो रहता ही नहीं, जब नहीं रहता तो फिर उस पर फतवा लगता है, क्योंकि फतवा तो जाहिर शरीयत जाहिर पर फतवा लगाती है, उस पर जाहिरन फतवा लग जाता है। जब फतवा लग जाता है, असल में इतना ऊंचा मकाम है कि दुनिया वाले उस मकाम को समझ सकते ही नहीं है, लिहाजा उस पर फतवा लग जाता है। कैसे? खलीफा मंसूर ने कहा अनल हक, कहा मैं उनके मजार पे भी हाजिर हुआ बगदाद शरीफ, उन्होंने कहा अनल हक, उन्होंने कहा मैं हक हूं। खलीफा मंसूर ने जब कहा, बादशाह वक्त को पता लगा, उलमा को बुलाया, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा फतवा है। क्या करो? बोला टांग दो, फांसी लगा दी। बोला कुफ्र हो गया, फांसी लग गई। जैसे ही फांसी लगी, सारे उलमा आज तक कहते शहीद है। कमाल है यार, ओदे ते फतवा लगा, तुसी आंदे हो शहीद है। शहादत क्या थी भाई उन्हें? क्या अनल हक, अनल हक, मैं हक हूं, खुद को खुदा कह गया। फांसी लग गई, फतवा जाहिर पर लगा, सब ने कहा शहीद है। अच्छा जी, फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, कुरान कहता है, उसने कहा अना, मैं रब हूं। मंसूर ने कहा अना लक, फांसी लग गई, उलमा कहते हैं शहीद है। फिरौन ने कहा अना रब, मैं रब हूं, सारे कहते हैं काफिर है। कमाल कर दे उस्ताद जी, तुसी गल दूआ पासे एक जाइए, एक नू काफिर आंदे हो, एक नू शहीद आंदे हो। क्या मंसूर ने आख्या मैं हक हूं तो काफिर शहीद है, और फिरौन ने कहा अनल हक अना रब्बुकुमुल आला, तो कहा जी काफिर है। तो कहा अना तो दोनों ने कहा है, अना तो दोनों ने कहा है, एक शहीद एक काफिर क्यों? कहा जब फिरौन ने कहा तो उसमें अनानियत थी, उसने कहा मैं, तो मैं थी। तो कहा फिर? बोला जब खलीफा मंसूर ने कहा तो उसने कहा मैं था कहां? उसने कहा मैं था कहां? तो हमने कहा फिर क्या था? उसने कहा मैं ही तो मर गई थी। उसने कहा मैं होता तो तब फनायत उसमें फिरौन में मैं था, इसलिए मरदूद, इधर मैं रही नहीं, गुम। तो जब इस दर्जे पर पहुंच जाए तो क्या होता है? आप पैदा पता ही। एक बुजुर्ग थे, जिक्र करते थे, जिक्र करते करते अल्लाह 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 करते 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 एक वक्त ऐसा आता उनकी जुबान से निकलता मैं अल्लाह मैं अल्लाह मैं अल्लाह। मुरीदीन ने कहा सरकार है तुसी की करते हो, ये तुसी की करते हो? कहा की होया? कहा जनाब जिक्र करदे तुसी यह कहंदे हो। फरमाया मैं कहना? उन्होंने कहा हाँ जी तुसी कहंदे हो। फरमाया मेरे मुंह चो सुनिया? उन्होंने कहा हाँ जी ऐसा सुनिया। तलवार निकाली अपनी, मुरीद को पकड़ाई, उन्हें कहा कल जिक्र शुरू हुए, जदों मैं इत्थे पहुंचा ना मेरी तोहन ला देनी। अल-अम्र फौकल अदब, मुरीद था, उसने तलवार पकड़ी, उसने कहा हजरत ऐसा आपका हुक्म है? तलवार पकड़ के खड़ा हो गया। दूसरा दिन आया, जिक्र का टाइम आया, अल्लाह अल्लाह करते 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 जब पीर साहब यहां पहुंचे ना, मैं अल्लाह, मुरीद ने तलवार चला दी, तलवार चला दी, तलवार चल गई। जिक्र खत्म हुआ। जैसे जिक्र खत्म हुआ, हजरत ने कहा की होया आज मैं वो नहीं किया? मैं कहा जी क्या सी? फरमाया फिर तू की कीता? मैं कहा जी मैं तलवार चला दी थी। फिर की होया? फरमाया जी चलदी सी पर पार हो जाती सी, इंज लंघ जाती सी। फरमाया कितनी बारी? फरमाया जी हर बारी। हुजूर हुण आप भी समझाओ ये माजरा क्या है? फरमाया मैं होए ते तां, ओ भाई मैं ही ते, और बाबा बुल्ले शाह ने नहीं सी किया, खुला दा तू इतर बना के कड दरिया, दरिया विच फिर रज के नहा, मछलियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। और मैं ही ते मुकानी है, मैं ते मुक्ति नहीं, ताई ते गड़बड़े, ये सारा रोला ही मैं दा है। मैं फनायत का दर्जा ये है, यहां मैं रहती नहीं। बोलो मैं रहती। इसलिए का खलीफा मंसूर हल्लाज शहीद है। बड़ा करीब आ गया हूं अपने मौजू के, और इतना ऊंचा जुमला बोलने लगा हूं, मेरी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला है
जो मैं अब बोलने लगा हूं, इतनी जोर की सुभान अल्लाह की आवाज मलके कलाम वालों अभी तक ना आई हो जो आवाज अब आनी चाहिए। इससे बड़ा जुमला मेरे पास पूरी तकरीर में है ही नहीं। आखिरी और सबसे बड़ा जुमला मेरी तकरीर का, इधर से लेकर उधर तक, इधर से लेकर उधर तक, इधर से लेकर उधर तक, अंदर बाहर ऊपर नीचे बैठे हुए हर फर्द को अपनी तकरीर का आखिरी और सबसे बड़ा दर्जा और जुमला देने लगा हूं कि जब बंदा इस दर्जे पर पहुंचता है, बड़ी तवज्जो, जब बंदा इस दर्जे पर पहुंचता है फना फिल्लाह के मकाम पर, तो उसमें आपे में नहीं रहता। जरा जुमला बोलना मेरे साथ, आपे में नहीं भाई नहीं, जरा मजा नहीं आया, आपे में नहीं रहता। जब आपे में नहीं रहता तो क्या बोल जाता है? कभी कहता है मैं अल्लाह, कभी कहता है अनल हक। क्यों? इसलिए कि आपे में नहीं रहता। अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, जब मिलाद दी महफिल च आके हुण तुहानू इस जुमले दी चस्न आई ना ते खिजरुल इस्लाम आज तो बाद तकरीरी छड़ देगा। मैं की करना इहियां तकरीरां नू जेड़ियां लोकां नू समझ ना आन ते मैं लोकां नू हुजूर दी शान ना समझा सका। जुमला सुनो का फनाइयत के इस दर्जे पर पहुंचकर बंदा आपे में नहीं रहता, लिहाजा कह जाता है मैं हक, मैं अल्लाह बोल जाता है। मुफ्ती साहब लिखते हैं तो फनाइयत के इस दर्जे पर सबसे ऊंची जात तो मुस्तफा की है। अब सुनो का फनाइयत के इस दर्जे पर सबसे ऊंची जात तो मुस्तफा की है। तो कहा आम लोग इस दर्जे पर पहुंचकर बोल गए मैं हक, मैं हक, मैं हक, बोल गए मैं अल्लाह, मैं अल्लाह। तो का फनाइयत के, फना फिल्लाह के इस सबसे ऊंचे दर्जे पर तो कायनात में हुजूर खुद नाफिज है। तो का हुजूर क्यों नहीं कहते कि मैं अल्लाह हूं? हुजूर ने तो कभी नहीं कहा। आला दर्जे पर तो हुजूर है, नीचे वाले बोल गए, हुजूर नहीं बोले। मुफ्ती साहब कहते हैं क्यों? कहा इस दर्जे पर पहुंचकर भी मुस्तफा के सब्र का आलम यह था कि निचले दर्जे वाले बोल गए मैं अल्लाह, आला दर्जे पर हुजूर, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। जब भी कहा मैं तो बंदा, मैं तो बंदा, मैं तो बंदा। रब ने कहा प्यारे यहां पहुंचकर लोग आपे में नहीं रहते, वो कह जाते मैं अल्लाह। तू यहां पहुंचकर भी कह रहा है कि मैं बंदा, तो अब तू चुप रहे, मैं खुद कहूंगा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये मट्टी तूने नहीं फेंकी, ये तो तेरे रब ने फेंकी है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हाथ हुजूर के, बोलो हाथ किसके? बोलो हाथ किसके? फेंक कौन रहा है? हुजूर। हाथ हुजूर के, मट्टी हुजूर ने फेंकी। अल्लाह कहता तूने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी है। नहीं मजा आया थोड़े जुमले का? हले भी कसर है। हाथ हुजूर के, फेंक हुजूर ने। अल्लाह कहता वमा रमैता, तूने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। या अल्लाह हुजूर फेंक रहे हैं, तू क्यों कह रहा है मैंने फेंकी? कहा यहां पहुंचकर लोग खुद कहते हैं ना कि मैं हक हूं। कहा मेरे नबी का सब्र तो देखो, मेरा नबी इस दर्जे पर भी पहुंच के कह रहा है इन्नी अब्दुल्ला, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कहा अब मैं कह रहा हूं सोनिया ये तू नहीं है। यहां लोग कहते हैं मैं नहीं हूं, मैं रब हूं। और हुजूर यहां पहुंच के भी कह रहे हैं मैं बंदा हूं। तो रब कहता सोने अब मैं कहता हूं तू नहीं है, तू मैं हूं। लो भाई शिरक कब होता है? मैं किला भी ठोक दिया ना, मक्कू भी ठोक के जावा। भाई शिरक कब होता है? खुदा की कसम शिरक तब होता जब मैं कहता ये हुजूर नहीं है, ये रब है। बोलो मैं कहता ये हुजूर, आप कहते ये हुजूर ने नहीं फेंकी, ये रब ने फेंकी। आप कहते, पीर साहब कहते, हजरत कहते, आप कहते, आप कहते, आप कहते। शिरक था कि आप और मैं कह देते ना कि ये हुजूर ने नहीं फेंकी, रब ने फेंकी है, शिरक हो जाता। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह ही नहीं रहे। साढ़े को पूछ, हमसे पूछ किसने फेंकी, हम तो कह रहे हुजूर ने फेंकी। हुण मामा गल कर रब नाल।
हुण गल कर रब नाल। इत्थे रब कह रहा है ये तूने नहीं फेंकी, हाय है ये तूने नहीं फेंकी ये। ते हुण समझ आई फिर किते गए ने मियां सलमान साहब हैं, फिर चले गए ने बाहर। वो ना हो के असी ना सलमान अशरफी साहब हैं लैन गए ने, मैं क्या सलमान अशरफी लैन गए ने, चलो आ जाते ने। ते हुण मैं उन्हां वास्ते शेर पढ़न लगा सा। हुण अल्लाह कहंदा तूने नहीं फेंकी, किसने फेंकी है? अच्छा यहाँ बात रुकी, बोलो यहाँ बात रुकी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। बात हुजूर कर रहे हैं। अल्लाह फरमांदा सोहणिया तू नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा। ओए मर्जी तुहाडी, की कर गए हो? ओए इतनी होली बोले हो? ओए जुमला नहीं सुनिया तुसी है? मट्टी हुजूर ने फेंकी, अल्लाह कहता मैंने फेंकी। यहाँ हुजूर बोल रहे हैं। हाँ हाय 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 है हुई ना गल, सुनते पे ना। तो फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, सोनिया तू बोल ही नहीं रहा, मैं बोल रहा। बोल हुजूर रहे ने, अल्लाह दा मैं बोल रहा। सुलह हुदैबिया दा मकाम याद करो, हज किदा उत्ते सब तो उत्ते हुजूर दा, बैत किने लई हुजूर ने, उत्ते हज किदा है हुजूर दा। अल्लाह आंदा यदुल्लाह फौका अयदीहिम। हालांकि रब दे हाथ है नहीं, अल्लाह आता तो पा के, लेकिन गल महबूब की मोहब्बत दी है। उत्ते हाथ हुजूर दा है, अल्लाह आंदा तेरा नहीं मेरा है। गल समझ आई? इसको कहते हैं फनाइयत का वो दर्जा जहां सब्र का मकाम हुजूर का वो हो कि हुजूर चुप रहे, रब खुद कहे तू तू नहीं है, तू मैं हूं, तू नहीं है तू। तो फिर इड्डी उच्ची शान बयान करके भी आला हजरत आंदे ने हले भी गल रहिंदी है, मखा जी रहिंदी है। तो फिर कदों पता लगना का देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सलामत रहो, थोड़े सुनन नो भी सलाम है। समझ आ गई गल दी? मेरा मौजू कंप्लीट हुआ, मेरी बात मुकम्मल